लोक आस्था का महापर्व चैती छठ उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व का आज समापन हो गया। इसके बाद महिलाएं व्रत का पारण की। व्रतियों ने कहा कि चैती छठ के दौरान सूर्य भगवान को सच्ची भक्ति के साथ अर्घ्य देने और विधिवत पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही संतान की लंबी उम्र होती है और खुशहाल जीवन व्यतीत होता है। भागलपुर व आसपास के सभी घाटों में अहले सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। बुढ़ानाथ घाट, बरारी पुल घाट, नीलकोठी घाट, पिपली धाम घाट, खिरनी घाट, मुसहरी घाट, सखी चंद्र घाट, अजगबीनाथ धाम घाट, बाबा बटेश्वर नाथ धाम घाट के अलावे सभी गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वहीं कुछ लोगों ने अपने घरों में भी उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर चैती छठ को मनाया। हिंदी छठ से आए हैं, अर्घ देने के लिए आए हैं। अर्घ देने के लिए आए हैं। कितनी आस्था है छठी मैया को? बहुत आस्था है। बहुत आस्था है। कितने सालों से आप इसमें अर्घ दे रहे हैं? पहले मेरी सास करती थी। 20 साल से, मतलब छोटे से ही आ रहे हैं। क्या कामना की है आज छठी मैया से? घर परिवार सबको अच्छे से रखे, सब ध्यान दे, सुख शांति बनाए रखे। चैती छठ पूजा के सायंकालीन अर्घ्य के समय एक बड़ा हादसा हो गया। सायंकालीन अर्घ्य के समय आरती के लिए दीप जलाया गया, वही दीप पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया, घर का एक सामान नहीं बचा। भागलपुर के लालूचक भट्टा क्षेत्र अंतर्गत एक घर में रवि शर्मा, जिसकी उम्र तकरीबन 70 वर्ष है, और शीला शर्मा, जिसकी उम्र तकरीबन 65 वर्ष है, अकेली रहती है। रवि शर्मा आंख से अंधा है। शीला शर्मा काफी वृद्धि है, लेकिन दोनों के साथ न उनके बेटे उदय शर्मा रहते हैं, न ही बेटी बेबी शर्मा रहती है। दोनों की शादी हो गई है। शीला शर्मा चैती छठ के सायंकालीन अर्घ्य देने से पहले अपने घर में संध्या देने के लिए दीपक जलाए और अर्घ्य देने पड़ोस के घर में चली गई। जब वह अपने घर वापस आई तो देखा है उसका पूरा घर जला हुआ है। किसी तरह गांव वालों ने वृद्ध रवि शर्मा को घर से निकाला। वही प्रत्यक्ष दर्शकों ने बताया कि पहले थोड़ा थोड़ा धुआं उठा, उसके बाद एक जोरदार आवाज हुई। तब जाकर हम लोगों ने देखा तो रवि शर्मा के घर में आग लग चुकी थी। हम लोगों ने 1.5 घंटे कड़ी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। फिर 112 नंबर पर डायल करके इसकी जानकारी दी गई। कुछ देर बाद 4 थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के साथ आग पर काबू पाया। फिर 112 नंबर पर डायल करके इसकी जानकारी दी गई। आइए बैठिए। आइए भैया, ये दीपक तो संध्या दिए थे ना, उसी से आग लग गया। कैसे नहीं देखे? कहाँ गए थे सांझ देखे? कहाँ संध्या के अर्घ देने गए थे भैया, छठ न हो रहा था, इसी छठे में गए थे। घर में कौन कौन रहते हैं? घर में कोई नहीं, दोनों बुढ़ा। और आप लोगों की बेटा बेटी? बेटा बेटी सब बाहर का बियाह हो गया। बेटा बाहर पूर्णिया, बेटी को। भागलपुर में रामनवमी उत्सव पर भगवा क्रांति द्वारा आगामी 5 अप्रैल को घंटाघर चौक से एक विशाल शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जो पूरा शहर भ्रमण करेगा। जहां इस शोभा यात्रा में गंगा यमुना तहजीब पर विशेष पहल करते हुए सभी जाति धर्म के लोग शामिल होंगे, जहां भागलपुर से भाईचारे का संदेश देगा। भगवा क्रांति के आयोजक कुणाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि इस शोभा यात्रा में 11 फीट का मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की प्रतिमा बजरंगबली राक्षस से युद्ध करते हुए एक भव्य नजारा देखने को मिलेगा। वहीं खानकाह पीर दामरिया शाह मार्केट के सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि इस भव्य शोभा यात्रा में सभी धर्म और मजहब के लोग शामिल होने से भागलपुर से एक बड़ा संदेश जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोंटी जोशी, मोहम्मद जावेद सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैंड मंगवा है, रामगढ़ का बैंड है और झारखंड का बहुत सारा एक और भी बैंड आ रहा है। हम लोग नासिक का ढोल है और 11 फीट की रामचंद्र जी की प्रतिमा है। सभी सदस्य, सभी वॉलेंटियर अपना कार्ड में रहेंगे और सबको बैच दिया जाएगा। मातृ शक्ति, महिला शक्ति भी हम लोगों के साथ रहेंगी इस बार। और उन लोगों के लिए एक अलग साफा है, उन लोगों के लिए अलग एक ड्रेस कोड है। महिलाओं के लिए कुछ साड़ी है तो कुछ जो है भगवा ड्रेस में, सब लोग हिसाब से हम लोग जो है अपना कर रहे हैं। और इसमें ढोल नगाड़ा बैंड ढाक तो है ही, इसके अलावा क्या है कि राम जी के जो है सबसे प्यारे बजरंगबली युद्ध करते हुए राक्षसों से चलेंगे, एक वो आकर्षण का केंद्र होगा। कुछ अवघड़दानी लोग आ रहे हैं। संध्या में हम लोग शाम में 4 बजे निकालेंगे। घंटा घर में हम लोग एकत्रीकरण है और वहां से फिर हम लोग नगर भ्रमण करेंगे। शामिल में तो हम लोग तो आग्रह तो पूरे शहर वासियों से किए हैं, जिले वासियों से किए हैं कि सभी लोग इसमें आए। अब आने का संख्या तो अब जितने भी लोग आए, प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग है, प्रशासन का आशीर्वाद भी है। गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को बचाने वाले लोग हैं, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले जाने वाले लोग हैं।
हम लोग इस शहर को एक खूबसूरत शहर बनाने वाले लोग हैं। इस शहर में जो एक दाग लगा हुआ था, भद्दा दाग, उसको दूर करने वाले लोग हैं। हम लोग इस शहर में एक प्रेम, आपसी भाईचारा और एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं जो सिर्फ भारतवर्ष में, पूर्ण वर्ष में, पूरे देश में इस बात का चर्चा हो। रात्रि का मौका है और इसमें शोभा यात्रा निकलेगी, तो हम सब मिलजुल कर इस खुशी में हिस्सा लेंगे। और जैसा कि हमारी खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से हमेशा ऐसे मौके पर पानी का और जल का और कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं को राहत मिले और एक संदेश जाए प्रेम का, मोहब्बत का। उसी को पुनः हम दोबारा आज यहाँ इनके साथ और इनके तमाम लोगों के साथ, मोंटी जी के साथ और हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं समिति के, इनके साथ आज के दिन को मोहब्बत का पैगाम देने के लिए हम यहाँ आए हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जो विश्व गुरु की कल्पना हमारे मोदी जी देख रहे हैं, वो सपना साकार हो कि हमेशा सदियों से हमने एक दूसरे के पर्व में अपने भाइयों को बधाई दी है, प्रेम से मिलते रहे हैं, प्रेम बांटते रहे हैं। इसी में जिंदगी का एक हकीकी खुशी है और हकीकी जीने का मजा है। भागलपुर में जन सुराज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर के 5 संकल्पना को लेकर वार्ता हुई। वहीं जानकारी देते हुए जिला प्रवक्ता गौतम दुबे ने बताया कि आगामी 11 अप्रैल को पटना में होने वाले बदले बिहार महारैली में शहर वासियों से भारी संख्या में वहां पहुंचने की अपील की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस रैली का मुख्य मकसद है सत्ता परिवर्तन। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युवा यहां से रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जनसुराज युवाओं को बिहार में रोजगार देगी, या यूं कहें बिहार रोजगार लेने वाला राज्य नहीं देने वाला राज्य बनेगा। हमारे 5 संकल्पना में सभी संकल्प बिहार वासियों के लिए फायदेमंद है। इस 11 अप्रैल की रैली में लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो और जान सुराज की बातों को सुने समझे और अपने हक के लड़ने के लिए अपने यशस्वी नेता को चुने। हमारी पार्टी जन सुराज पार्टी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने वाली है। इस रैली का हमारा उद्देश्य है कि बिहार में जो हम लोग बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी मुहिम छड़े हुए हैं कि बिहार में बदलाव करना है, उसके लिए ही एक रैली किया जा रहा है, जिसमें कि हमारा उद्देश्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रैली में उपस्थित होना है, ताकि वो बिहार में जो बदलाव होना है उसके लिए वो प्रत्यक्षदर्शी बन सके और अपना भूमिका का निर्वहन कर सके। हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है कि बिहार, क्योंकि प्रशांत जी हमेशा बोलते हैं कि बिहार में हम बिहार को रोजगार देने वाला राज्य बनाएंगे, ना कि बिहारी लोग, आपको पता है कि दूसरे प्रदेश में जो रोजगार के लिए जाते हैं वो नहीं जाना होगा। बिहार से पलायन को रोकना है और हम रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला राज्य बनाएंगे और बिहार को अग्रणी राज्य बनाएंगे। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत पिस्ता गांव से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक युवक के ऊपर भूत प्रेत का साया रहता था। वह युवक 2 से 3 बार फांसी लगाकर खुदकुशी करने का भी प्रयास कर चुका था। जब उसके शरीर पर हैवानी साया विराजमान होता था तो वह खुद अपनी मौत को गले लगाने लगता था। यह मैं नहीं, खुद युवक के पिता और भाई कह रहे हैं। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत पिस्ता गांव का रहने वाला 20 वर्षीय युवक सोनू ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये घटना तब हुई जब उसके घर में कोई नहीं था। उसके पिताजी सुबोध चौधरी नीरा का काम किया करते हैं। वह अपने व्यवसाय में थे। सोनू की मां किराना दुकान में बैठी थी, तभी यह घटना को सोनू ने अंजाम दिया। बता दें कि सोनू पिस्ता के पास अपनी फैक्ट्री में काम किया करता था। उसकी शादी महज 1 महीने पहले सहरसा में अंजलि कुमारी से हुई थी। वह काफी खुश भी था। सोनू के पिता सुबोध चौधरी ने बताया कि मेरे बेटे पर भूत प्रेत का साया विराजमान रहता था, जिससे वह कई बार अपने शरीर को त्यागने की भी कोशिश किया है। कई बार फंदे से झूलने की भी कोशिश किया है। हम लोगों ने कई बार उसे जीवन दान दिया है, लेकिन इस बार जब उसके शरीर पर भूत का साया पड़ा उस समय हम लोग कोई नहीं थे और वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यही बोल रहा था कि हम किसी भी टाइम कोई भी हमको नहीं बचा सकता, उसको तो हम मार के रहेंगे। मतलब क्या शरीर पे भूत प्रेत आता था? हाँ, क्या बोलिए? वही कसम तो करिएगा, भूत रहे प्रेत रहे,
तो हमें नहीं बचा पा रहे। अच्छा, पहले भी प्रयास किया था ऐसा? हाँ। कितने बार? 2 बार। क्या कैसे फांसी लगाने की? ये 2 रोज पहले कई की कहानी है। हाँ। अपने से बेड लगा रहा था तो देख लें तो उस घड़ी बचा लिए, कल नहीं देख सके तो चला गया।